राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित का क्रमशः आगे का भाग। मीरा श्याम कुंज में अपने गिरधर के समक्ष बैठी उन्हें अश्रुसिक्त नेत्रों से निहोरा कर रही थी। बाईसा, बाईसा, हुकुम केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। बाईसा, जिन्होंने आपको गिरधरलाल बख्शे थे ना, वे संत नगर मंदिर में पधारे हैं। एक ही सांस में केसर ने सब बतलाया। ठाकुर ने बड़ी कृपा की जो इस समय संत दर्शन का सुयोग बनाया। मीरा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जा केसर, उन्हें राज मंदिर में बुला ला। मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा, हुकुम। मैं तो आपके चरण रज हूँ। मैं तो अपने घर से आ रही थी तो वे मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे सब बात कहकर यह प्रसादी तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। अपने ठाकुर जी के दर्शन का नाम लेते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा शीघ्रता से उठकर महल में भाई जयमल के पास गई और उनसे सारी बात कही। उन संत को आप कृपा कर श्याम कुंज ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल तो राजपुरोहित जी नगर के मंदिर से ही आने वाले संतों का सत्कार कर विदा कर देते हैं। सब कहते हैं उन संत बाबाओं ने ही मीरा को बिगाड़ा है। महा आप रे पगा पड़ो भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आप रो भलो करेला। आप पधारो जीजा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात ना हो। पर जीजा, मैंने तो सुना है कि आप जीवन नहीं कर आरोपती, आभूषण नहीं धारण करती। ऐसे में मैं अगर साधु ले आऊं और आप गाने रोने लग गई तो सब मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं अभी जाकर अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लेती हूँ और गिरधर का प्रसाद भी रखा है, संत को जिमाकर मैं भी पालूंगी और आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, बस विवाह के सब रीति रिवाज सहज से कर लीजिएगा। आपको पता है जीजा, आपके किसी हट की वजह से बात युद्ध तक भी पहुंच सकती है। आपका विवाह और विदाई सब निर्विघ्न हो जाए, इसकी चिंता महल में सबको हो रही है। बहन बेटी इतनी भारी होती हैं भाई। मीरा ने भरे मन से कहा, नहीं जीजा, जयमल केवल इतना ही बोल पाए। आप उन संत को ले आइए भाई। मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ ना करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर कोई संकट आए अथवा मेरे परिजनों का मुख नीचा हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मेरा न्यौछावर है। बस अब तो आप संत दर्शन करा दीजिए भाई। गिरधर दास जी ने जब श्याम कुंज में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देखकर वे चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर काले केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। अधरों पर मुस्कान और प्रेम मत से छके नयनों में विलक्षण तेज था। श्याम कुंज देवांगना जैसा उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर ठाकुर जी के दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, उसके नुपुरों की झंकार से वे सचेत हुए। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन कर उन्हें लगा मानो वह वृंदावन के किसी निभृत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर जैसे एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया है और कोई ब्रज वनिता अचकचा कर वैसे ही खड़ी रह गई हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्याम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ आपका सुख देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी, इस प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। अपने गिरधर के हृदय नेत्र पर दर्शन कर लेने के पश्चात बाबा वस्त्र खंड से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटे, तुम्हारी प्रेम सेवा देख मन गदगद हुआ। मैं तो प्रभु के आदेश से द्वारिका जा रहा हूँ। यदि कभी द्वारिका आओगे तो भेंट होगी, अन्यथा लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी सो मन तृप्त हुआ। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है। महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे
मिलें या ना मिलें, मैं इनसे मिली रहूं। आप बिराजे महाराज। उसने केसर से प्रसाद लाने को कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। सांवरा सांवरा म्हारी प्रीत निभाज्यो जी। मीरा ने सदा की तरह गीत के माध्यम से अपने भाव गिरधर के समक्ष प्रस्तुत किए। सांवरा म्हारी प्रीत निभाज्यो जी, थे छू म्हारा गुणरा सागर, औगण म्हारा मति जाज्यो जी। लोकन दीजे महरो मन ना पतीजे, मुखड़ा रा सबद सुड़ियो जी। मही तो दासी जन्म जन्म की, म्हारे आंगन रमता आज्यो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ा पार लगाज्यो जी। भजन की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंत स्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण किया और चलने को प्रस्तुत हुए। जाने से पहले एक बार फिर मन भरकर अपने ठाकुर जी की छवि को अपने नेत्रों में भर लिया। प्रणाम करके वे बाहर आए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन और सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, पर हमें तो कथा में रोना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठें तब तो कुछ हृदय में भीतर जाए। बड़ी कृपा की प्रभु जो आपने संदर्शन कराए, और जो हो सो हो, जीवन जिस भी दिशा में मुड़े, बस आप अपने प्रियजनों, निजजनों, संतों, प्रेमियों का संग देना प्रभु। उनके अनुभव, उनके मुख से झड़ती तुम्हारे रूप गुण माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने का उत्साह भर देती है, प्राणों में नई तरंग के हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तप्त मन प्राण तुम्हारी कथा से शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जैसा चाहो वैसे ही रखो। बस मैंने तो अपनी अभिलाषा आपके चरणों में अर्पण कर दी। राधे राधे दोस्तों। अगला भाग अगले इतवार।